देखो का ये द वम्पायर किंग रिवेंज का पार्ट 2 है। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो हम बिना देरी के पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तायोंग वो उन लोगों से जाने जियोन फैमिली से रिवेंज लेना चाहता था, तो वो पहले जियोन फैमिली का पता किया। इसको पता चल जाता है कि इनका एक बेटा है जिसमें इन दोनों की जान बसता है। तो वो यही तो चाहता था कि कोई भी हो जो जिससे वो दोनों इतना प्यार करते हो, और तायोंग भी उनसे उसी को ही छीन ले और उन लोगों को भी ऐसी तड़पा के मारे। तायोंग को अब उनकी कमजोरी का पता चल गया था। फिर वो जंगकोok के बारे में सब पता किया। फिर वो इंसानी दुनिया में इंसानी रूप में आके वो जंगकोok के कॉलेज गया। फिर वो धीरे धीरे जंगकोok के क्लोज गया। फिर धीरे धीरे दोनों अच्छे बहुत प्यारे बेस्ट फ्रेंड बन गए, और फिर धीरे धीरे इनका रिलेशन बन गया और ये रिलेशन में आ गए। फिर तायोंग जंगकोok को खुद के लिए इतना पागल कर दिया, इतना क्रेजी कर दिया कि जंगकोok कभी भी तायोंग को ना छोड़ सके। और वो तायोंग यही तो चाहता था कि जंगकोok उसके लिए पागल हो जाए और उसके हर कहने पे हर हुक्म पे वो जो बोले उसको हर बात को माने। तो फिर जंगकोok ऐसे ही हो चुका था, हर बात तायोंग की मानता था। जो तायोंग गलत भी बोलता था जंगकोok के लिए वो सब कुछ सही होता था। फिर तायोंग जंगकोok को भगा के शादी कर लिया और ये फ्लैशबैक यही एंड हो जाता है। ये सब जो है जंगकोok सुन के उसके पैरों तले ज़मीन ही निकल गया कि उसके साथ इतना सब कुछ हो गया, सिर्फ उसके दिल के साथ खेला गया है, ना कि कोई उससे प्यार किया गया है। तायोंग ने सिर्फ एक रिवेंज के लिए उसके साथ इतना क्लोज हुआ। तो जंगकोok अपने कदम पीछे करता हुआ और अपनी नम वॉइस से बोला, इतना बड़ा धोखा, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, तुम इस हद तक गिर जाओगे, तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला, तुम एक वम्पायर हो, मुझे पता ही नहीं चला। आज तक तुमने सिर्फ मुझसे प्यार का नाटक किया, मतलब कि तुम मेरे से कोई प्यार ही नहीं करते। तो तायोंग प्यार नहीं करता, आई हेट यू। तो जंगकोok आई हेट यू, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरे फीलिंग्स को हर्ट किया, तुमने मुझे हर्ट किया, तुमने मेरे दिल के साथ खेला, तुम्हें भी देखना इतना ही हर्ट होगा जितना मुझे इस वक्त हर्ट हो रहा है। आई हेट यू तायोंग। तो तायोंग हेट तो मैं करता हूँ तुमसे जान जंगकोok, अब मैं तुम्हारी लाइफ को इस तरीके से हेल्प कर दूँगा कि वो तुम्हारे यानी मॉम डैड तुम्हारी हालत देख खुद ही जीते जी मर जाएंगे, समझे। तो जंगकोok नो, मैं बहुत गलती कर लिया हूँ पहले ही, अब और नहीं, मैं अपने मॉम डैड को तो कुछ होने नहीं दूँगा। तुम अपनी ये गलत फैमिली अपने दिमाग से निकाल लो। मैं अपनी मॉम डैड के पास जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ यहाँ एक पल भी नहीं रहूँगा। तुम बहुत बड़े धोखेबाज एक झूठे इंसान हो, मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखूँगा। तुम बहुत ज़्यादा ही बुरे हो और तुम मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचाने से पहले 10 बार सोचना, क्योंकि तुम अभी जियोन जंगकोok को जाना नहीं है, समझी। मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखूँगा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तुम्हारी वजह से तायोंग आज मेरे मॉम डैड को कितना हर्ट हुआ है। तुम्हारे कहने पे मैंने तुमसे भाग के शादी कर लिया, पता है किस लिए, कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरे मॉम डैड को कभी ना कभी मना लोगे। बट मेरी गलत फैमिली इतना भर चुका था, तुमने मेरे को खुद के लिए इतना पागल कैसे कर दिया था कि तुम्हारी हर अच्छी बुरी बातों को मैं अच्छा ही समझता था। क्यों तायोंग, क्यों खेला मेरे दिल के साथ, मेरे फीलिंग्स को तुमने हर्ट किया, मैंने अपने मॉम डैड को हर्ट किया। कहते हैं ना मॉम डैड का दिल दुखा के कभी औलाद खुश नहीं रहती, शायद वो मेरी बदकिस्मती है, मैंने अपने मॉम डैड को हर्ट किया, तो शायद वो मेरे ऊपर वाले ने मुझे भी हर्ट किया। आई नो, मैं अपने मॉम डैड के पास जाऊँगा और उनसे सब बात की माफ़ी मांगूंगा और मैं उनको सब बता दूंगा तुम बहुत ज़्यादा ही बुरे हो। मैं अपनी फैमिली के पास चला जाऊंगा। और फिर जंगकोok वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो तायोंग एक जो है साइको की तरह स्मार्ट करता है और बोलता है, जाओ
मैं भी देखता हूँ तुम कहाँ तक भाग पाते हो मुझसे भी। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो आज तुम्हारी नाइट डीपली पेनफुल रहेगी और मैं तुम्हारी लाइफ को इस कदर हेल्प कर दूंगा कि तुम अपनी मौत की भीख मांगोगे भी। ये तो भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा, नहीं मारूंगा, बस मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगा, इतना तरपा के मारूंगा कि कभी ना कभी तुम खुद ही दम तोड़ दोगे, और वो भी मेरे कदमों में। मैं तुम्हें जल्द ही नहीं मारूंगा, तरपा के मारूंगा। ये बात सुन जंगू के पैर कांपने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा ही मासूम इनोसेंट है, तो इसलिए वो डरने लगता है। तो तायंग बोलता है, ओह तो मेरे दुश्मन को डर लग रहा है, मेरे दुश्मन के पैर काँप रहे हैं। जंगकुक जो बोलता है, चुप, मैं तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर चला जाऊंगा, जहाँ से तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तुम्हें कभी ना कभी मेरी फीलिंग्स, मेरे को हर कई बातें याद आएंगी, और देखना तुम भी एक ना एक दिन इसी कदर हाथ होगे और तुम्हें उस दिन पछतावा होगा। इस वक्त जो मेरे दिल में हर्ट हो रही है ना, मुझे पेन हो रही है, उस दिन तुम्हें हर्ट होगी, और मैं भी उस दिन का वेट करूँगा, समझे किम तायोंग। तो तायोंग स्मार्ट कर बोलता है, ओ रियली, सच में ऐसा लगता भी है तुम्हें? तुम भूल रही हो तुम किससे बातें कर रही हो। मैं किम तायोंग हूँ, जो हर किसी को हर्ट कर सकता है बट कभी हर्ट हो नहीं सकता। तो जंगकुक, ओह रियली, ये घमंड में मत रहो किम तायोंग। कब किसको हर्ट हो जाए पता भी नहीं चलता, और कब किसका क्या बिछड़ जाए वो भी नहीं पता चलता। तो तुम अपनी खुश फहमी से बाहर, और अब मैं एक पल भी तुम जैसे धोखेबाज झूठे इंसान के साथ नहीं रहूँगा। तो तायोंग, ओ रियली, मेरा नाम किम तायोंग है, जो तुम्हें जहन्नम से भी पकड़ के ला सकता है, समझे। तो जंगकुक के आंसू निकल रहा था, वो और भी डरने लगा, और वो जल्दी से रूम से भागा। तायोंग जो डेविल की तरह हंस रहा था। जंगकुक जो रूम से बाहर आता है, तो तायोंग के मेंशन का पूरा नक्शा ही चेंज हुआ था। वो बहुत ही बड़ा किला था और बहुत ज़्यादा ही डरावना था। वो जब जंगकुक आया था, वो सब मेंशन एक खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा था, बट अब अंधेरी और बिल्कुल सन्नाटा था। वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा गुप्त था, जैसे जंगकुक की सांसें ऊपर नीचे होता, उसकी सांसें थम जाता, और उसको डर बहुत ज़्यादा ही लग रहा था, और वो डरने लगता है, और उसके आंसू गिरने लगे, और वे सब कैसे चेंज हो गए। यानी तो ये सब उस वम्पायर का किया दया है, वो कुछ भी कर सकता है। ये कितना डरावना है। मुझे बस यहाँ से किसी ने भी तरीके से यहाँ से भागनी होगी। अगर नहीं भाग पाया तो कभी नहीं भाग पाया। और वो और जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगता है, तभी उसके पाँव फिसल जाती है, और वो जो है सीढ़ियों पे ही गिर जाता है, और उसके पैरों से खून निकलने लगती है, और वो और भी बेबी की तरह रोने लगता है। और वो अपने मॉम डैड को याद करता है कि उसने अपने मॉम डैड का क्यों दिल दुखाया, और वो अपने मॉम डैड को याद करता है जो उसकी एक एक खरोच पे उनके आंसू बहते हैं। आज उसे कोई देखने वाला नहीं है, और वो दर्द की वजह से रोना और चीखने लगता है। तभी वो तायोंग को अचानक से अपने सामने देखता है, जो बड़े बड़े पंखों के साथ खुद उसके सामने खड़ा था, और उसके डरावने पंख, और वो खुद भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ही डरावना था। उसके वो बड़े बड़े तेज, ये सब देख जंगकुक जो अपने पैरों को पकड़ उठने की कोशिश करता है, उसका इस वक्त बहुत ज़्यादा ही पेन हो रही थी, बस उसे इस वक्त भागने का भी था, और वो वहाँ से उठ जाता है। उसी वक्त बहुत डर रहा था। वो आज फर्स्ट टाइम तायोंग को ऐसे रूप में देख रहा था, वरना वो कभी भी तायोंग को ऐसे रूप में नहीं देखा है। वो तायोंग को जब भी देखा इंसानी रूप में ही देखा है, और अच्छा देखा है। आज तायोंग को एक वम्पायर के रूप में देखा। उसके बड़े बड़े पंख, उसके बड़े बड़े तेज, उसके नेल्स बहुत बड़े बड़े, उससे देख जंगकुक अब डर रहा था, और वो वहाँ से फिर दोबारा भागने लगा, और वह जल्दी से वहाँ के डोर के पास आता है। ढूंढते ढूंढते जैसे ही वो डोर
खोलने लगा। ज़ोर से डोर खुल के बंद हो जाती है तो जंगकुक डर के मारे उसके आंसू गिरने लगे, उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी और वो और भी डर रहा होता है। फिर वो दूसरे डोर की तरफ भागता है। वो अभी भी अपने लक को आजमा रहा था और वो भागने की कोई कोशिश कर रहा था। वो अपने आप पे भरोसा कर रहा था कि नहीं, उसे भागना है और यहाँ से वो भाग जाएगा। जो वो भाग के दूसरे डोर की तरफ जाता है जो खुला था, बट वो डोर भी जंगकुक के ज़्यादा ही ज़ोरदार से हवा से बंद हो जाती है। जंगकुक की आंखों से आंसू गिरने लगे क्योंकि ये एक आखिरी डोर था जिसके पास से वो भागना चाहता था और वो भाग सकता था। वो आखिरी चांस भी बंद हो गया। तो ये देख तायोंग साइको की तरह स्माइल किया। जंगकुक जो डरे डरे पीछे मुड़ता है तो वो अपने सामने तायोंग को देख और रोने लगा और वो अपने कदम पीछे लेने लगा और तायोंग धीरे धीरे जंगकुक के नज़दीक बढ़ने लगा और वो जंगकुक के बहुत ज़्यादा ही नज़दीक बढ़ने लगता है और बोला, अभी तो यही शुरुआत है बेबी, बट बाद में तुम मेरे साइज से भी डरोगे। ये किम तायोंग का तुमसे पक्का बाला प्रॉमिस है, तुम मेरे साइज से भी डरोगे, समझे? तो जंगकुक प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ मत करना, मुझे मारना मत। तो तायोंग, अरे अरे तुम कितनी गलत फैमिली में रहते हो। मैंने कहा था ना, अगर तुम यहाँ से नहीं भाग पाए तो मैं तुम्हारी आज की नाइट तो छोड़ ही दो, हर नाइट बहुत ज़्यादा ही हेल एंड पेनफुल बना दूँगा। तो चलो बेबी, रेडी हो जाओ हमारी फर्स्ट नाइट के लिए। तो जंगकुक ये सुन उसके और पैर कांपने लगे और ख़ुद भी कांप रहा था और वो डर के मारे बस वो कोई रास्ता चाहता था कि वो जहाँ से भाग सके। तो जंगकुक प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मुझे डर लग रहा है प्लीज़। और वो भागने लगा तो तायोंग उसको पकड़ लिया और डीपली बोला, अगर अब फिर तुमने मुझसे भागने की कोशिश किया तो मैं तुम्हारी पनिश डबल से टिबल कर दूँगा, समझी? अब भागा ना तो तेरी खैर नहीं। जंगकुक डर की वजह से अब और काँप रहा था। तायोंग उस रूम में ले आता है और डोर को लॉक कर देता है और वह जंगकुक को लाने के बाद हार्शली बेड पे थ्रो कर देता है। जंगकुक को उसकी कमर में बहुत जोर वाली लगती है तो वो और भी ज़्यादा ही रोने लगता है। उसके रोना मज़ीद रोने में इजाफा हो रही थी और वो उठने की कोशिश करता है, बट उसे बहुत ज़्यादा ही पेन थी। तो तायोंग जो जंगकुक के ऊपर आके उसको बेड के साथ पिन कर देता है। जंगकुक दर्द में क्राई करने लगता है और तड़पने लगता है। तायोंग के वेट बहुत ज़्यादा ही था और वो जो है उसकी पे तायोंग हार्शली उसको दबा दिया था। तो जंगकुक की फेस फुल रेड हो चुकी थी दर्द के मारे। उसके आंसुओं की वजह से उसका रोना अभी भी बंद नहीं हुआ था। तो तायोंग जंगकुक को ऐसे हेल्पलेस और बेबस देख स्माइल किया। जंगकुक जो अपने क्राइंग वॉइस में, तायोंग प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे बहुत पेन हो रही है, देखो मुझ पे तरस खाओ, मुझे बहुत पेन हो रही है, देखो तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, आई नो, बट मैंने तो सच्चा वाला प्यार किया है ना तुम्हें, मैंने तुमसे बहुत सच्चा वाला प्यार किया है। देखो तुम्हारे को उस झूठे प्यार की ही कसम, मुझे छोड़ दो। जो तुमने झूठा प्यार किया तुम्हें उसकी कसम, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे पेन हो रही है, मेरा बॉडी उस पेन को इतना नहीं झेल पाई। तो तायोंग, ओ नो बेबी, नो नो। तो जंगकुक तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम एक न एक दिन पछताओगे, बट तुम अभी नहीं पछताओगे तो बट मेरे मरने के बाद तुम ज़रूर पछताओगे। तुमने क्या किया और क्या खोया और क्या पाया देख लेना, तुम मेरे को खोने के बाद ज़रूर पछताओगे। तो तायोंग स्माइल किया और वो बोला, वेरी फनी। और जंगकुक, वो तुम्हारा वो प्रॉमिस जो तुमने मेरे साथ किया था, तुम्हें वो भी याद नहीं कि तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे हमेशा प्यार करोगे, प्यार से रखोगे, कभी आंसू नहीं दोगे, बट तुमने आज क्या किया है उससे मेरा भरोसा तो छोड़ो, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मेरा दिल तोड़ दिया है, मेरे दिल को दुखाया है। तुम्हारे दिल में बस मेरे लिए एक रिवेंज है, तुम्हें रिवेंज चाहिए,
आई नो कि वो सब तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ। तुम अपने भाई से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे, बट तुम मुझे उसकी सज़ा क्यों दे रहे हो? मैंने क्या किया है बोलो? मैंने कुछ किया जो तुम मुझे बस बेगुनाह सज़ा दे रहे हो? और यही मेरे मॉम डैड की बात, तो ये जान के उन्होंने बिल्कुल नहीं किया है। अगर तुम मुझे और मेरी फैमिली को अपना गुनहगार मानते हो, तो जितना तुम्हें मुझे पनिश करना है, जितना तुम्हें मुझे मारना है, तो सो मारो। मैं तुम्हें अब कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम एक पत्थर दिल हो। तुमसे कह के भी क्या ही फ़ायदा, तुम बस मुझे बेबस मजबूर समझ रहे हो, तभी तो तुम ऐसा कर रहे हो। मेरे मॉम डैड ये सब जान के नहीं किया तो तायुंग, बस बहुत हो गया, बातें कर लिया। और वह जंगू को फोर्सफुली पकड़ उसके लिप्स को किस करना है और काटने लगता है। जंगू दर्द के मारे तायुंग के नीचे मूव करने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रही थी। तायुंग बहुत ज़्यादा हार्ड था ना, इसलिए उसे बहुत दर्द होने लगता है और वो और भी ज़ोर से रोने लगी। वो अपने कोई भी हेल्प नहीं कर पाया था। तायुंग जो ज़ोर से जंगू के लिप्स को बाइट करता है, जहाँ से ब्लडिंग होने लगती है। ये देख तायुंग उसको शक कर लेता है, क्योंकि वो खून का शॉकिंग है, उसको तो ये नशा है। उसको जंगू का खून की तेज़ बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है और वो और भी शक करता है और शिद्दत से उसे शक किया। फिर तायुंग ये क्या अलग बलत चीज़ें पहनी हैं? वो जंगू के लिप्स को देखते हुए बोलता है, हाँ तुमने ये क्या अलग बलत चीज़ें पहनी हैं? मुझे ये सब करने से ये डिस्टर्ब कर रही है। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच अभी इस वक्त कोई और आए। और वो अपने टीथ से जंगू के लिप्स और जंगू के पिन लिप्स को खींच लेता है, जिससे जंगू के लिप्स और भी ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही कट जाते हैं और वो और भी दर्द में चीखता है। तायुंग इस वक्त जंगू को इस कदर हट कर रहा था और इस कदर पेन दे रहा था कि जंगू हकीकत में मर ही जाए, और वो इस कदर तड़प रहा था। तायुंग को तो उस पर कोई भी दया नहीं आ रहा था। वो बस एक रिवेंज के लिए उसे कितना हर्ट कर रहा था, वो खुद भी नहीं जानता है कि बाद में उसे इस सब का पछतावा भी होगा। तायुंग को उसके आंसू से कोई मतलब नहीं, बस उसको खुद की सेटिस्फाई पूरी करनी है। जंगू दर्द में प्लीज़ छोड़ दो, मुझे बहुत पेन हो रही है। वो दर्द की वजह से तायुंग से इतनी मिन्नतें करता है। तायुंग जो बस इग्नोर कर जंगू के गले पे आ जाता है और वो अपने तेज जंगू के गले को गया देता है, जिससे जंगू की आवाज़ चीखों के रोने के रूम में गूंजने लगती है। तायुंग जंगू के खून पी लेता है और वो जंगू के फेस से लेके गले तक बाइट करता है। जंगू के हर जगह गहरे गहरे बाइट मार्क नज़र आ रहे थे। तायुंग जंगू के शर्ट को बहुत बुरी तरीके से फाड़ देता है। जंगू जो बार बार तायुंग को छोड़ने के लिए बोल रहा था, उससे बोल रहा था कि उसे पेन हो रही है, तायुंग उसकी कोई बात नहीं सुनता था। इससे तायुंग इरिटेट हो जाता है और जंगू के ज़ोरदार स्लैप करता है। जंगू और फिर रोने लगता है, क्योंकि उसे पहले ही बहुत पेन थी। तायुंग कितनी जगह उसके बाइट का था, उसके चिक पे भी तायुंग के बाइट मार थे, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगी और रोने लगता है। तो तायुंग, अगर फिर मुझसे तुमने मुझे डिस्टर्ब किया ना, तो मैं तुम्हारी बॉडी को आज ना तोड़ फोड़ डालूंगा और मैं तुम्हें इस कदर पनिश करूँगा ताकि तुम 1 मंथ तक चल नहीं पाओगे, समझे? अब मुझे रोकने की कोशिश मत करना, अपने लिए ही तुम पनिश पाओगे। और वह ये कहकर फिर से वो सब कंटिन्यू किया। वो जंगू की फुल नेकेड बॉडी को ज़ोर ज़ोर से बाइट किया, किस किया और वो इतनी बाइट मार बना दिया। तो बस देखो कर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करेगा। इस स्टोरी कैसे मुझे कमेंट करके बताना। तो बस बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।